एडवोकेट एसोसिएशन का द्विवार्षिक चुनाव जो अप्रैल माह के 2 तारीख को संपन्न होने जा रहा है, जिसके अध्यक्ष उम्मीदवार वरीय अधिवक्ता राम शरण सिंह हैं और अभी वर्तमान में भी वही अध्यक्ष हैं। उनसे मैं पूछने जा रहा हूं कि आखिर वो पुनः चुने जाते हैं तो एसोसिएशन के विकास के लिए क्या क्या करेंगे और इसके पहले उन्होंने क्या किया है। तो अब सुनिए उन्हीं की जुबानी राम शरण सिंह जी से। मैंने वकालत ज्वाइन की उस समय या आज जो अधिवक्ता संघ है जर्जर अवस्था में इसका मकान था। मुख्तार लोग बैठते थे, कुर्सी कोई भी टेबल सीधी नहीं थी, ऐसे ऐसे थे, जूता था, कपड़ा फोर्स था। हमको दिमाग में हुआ कि भाई जब कोई जवाबदेही मिलती है तो सबसे पहले आवश्यक है निर्माण कार्य हो जाए, जहां हमारे अधिवक्ता लोग सहूलियत से बैठ सकें, अपने कार्य का निष्पादन कर सकें। मैंने यहाँ के साथियों से, अधिवक्ताओं से सहयोग लेकर सभी के साथ मिलकर सबसे पहले रामविचार राय से मिला। उन्होंने आगे वाला जो आप देख रहे हैं वो हॉल बनवाया। उसके बाद ये हम लोगों का जो अभी जहाँ हम लोग बैठ रहे हैं उसका छत गिर गया। संयोग से आदमी जो सोता था वो बच गया, छत गिर गया आधा। तो देखा कि भाई बड़ा प्रॉब्लम हो गया। कुछ साथियों ने हमको राय दी कि जहाँ से गिरा है इधर से 5 इंच इधर से 5 इंच जोड़कर उस पर करकट रख दिया जाए, सुविधा हो। हमने कहा कि अच्छा कोशिश करते हैं। तो मैं निकला सुरेंद्र बाबू के साथ और सत्यनारायण बाबू के साथ, पंजय बाबू के साथ एक गाड़ी लेकर हम निकले। हमने कहा कि इसका तो निदान होना चाहिए। तो सबसे पहले मिथिलेश यादव के यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि हम 2 लाख देंगे। उसके बाद हम जा रहे के यहाँ गए, हमने कहा कि फिर आपकी आवश्यकता आ गई है। उन्होंने कहा कि आपको जो मांगना हो तो मांग लीजिए, आप संकोच करते हैं मांगने में, ऐसा न हो कि मैंने काम में असुविधा हो, हम कम बेसी थे। हमने कहा केवल 2 लाख दीजिए, इसलिए कि सारे विधायकों से मांगना। शशि राय के यहाँ गए, उन्होंने इनकार कर दिया। बहुत सारे लोगों ने इनकार किया। उसी रात हम लोग पहुंचे कांटी के विधायक, माननीय विधायक, क्या नाम है, गुलाम ईरानी साहब ने कहा कि साहब सबके यहाँ गए, आप इतना पैसा का इंतजाम हुआ, लेकिन उसमें 10-15 लाख का तो लगान है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अकेले मैं बनाने तो क्या है। हमने कहा कि तो इससे अच्छा इससे क्या हो सकता, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम कहे कि हम कल आए, कल वो ठीक आए और उन्होंने देखा ही उसमें मेरा योगदान क्या कहा। उसमें शमी साहब जो हम लोगों के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके वो क्लाइंट थे, उनके नजदीकी थे, उनसे हमेशा आना जाना उनके यहाँ था। शमी साहब के नाम और सजाद साहब है, इन लोगों का सहयोग से वो आए, काम लगाए तो हॉल बन गया। हॉल बनने के बाद हम लोगों ने कोशिश की कि भाई यहाँ कुछ और बने। तो ठाकुर जी को हम लोगों ने पकड़ा, देवचंद ठाकुर को, तो जिसमें नरेश बाबू बैठते हैं उसको बनाया, जिसमें नरेश बाबू के लोग आज बैठ रहे हैं।
फिर जब ये विधायक हुए हम लोगों के सहनी जी हम लोगों के मेंबर हैं, अभी जो विधायक हैं उसमें सांसद थे, फादर उनके सांसद थे, उस वक्त अपने सांसद हो गए थे। अपने भी थे। तो उन्होंने यहाँ बैठे हुए हैं बनवाया, सारे लोगों का प्रयास, इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ किया, एक आदमी से कुछ होता होता नहीं है। सारे अधिवक्ताओं ने मेरी मदद की, सारे अधिवक्ताओं का प्रभाव पड़ा, सारे अधिवक्ताओं के परिश्रम से ये सारा काम हुआ। उसके बाद हमने कहा कि भाई यहाँ की व्यवस्था, वहाँ क्या बोलते हैं पैखाना लेट्रिन सब की व्यवस्था ठीक नहीं थी। मैंने मुकेश जी को कहा कि भाई रात दिन आप यहाँ आते हैं, ये मंत्री कौन है, दिनेश कुशवाहा, रात दिन आते हैं, उनसे यार कुछ कहो। तो उन्होंने कहा, दिनेश कुशवाहा ने उसका फंड दिया जो आपके सामने है। यह जो भी हुआ है एसोसिएशन के पैसा से एक भी बिल्डिंग यहाँ नहीं बनी, यह सारे पॉलिटिकल लोगों ने दिया है। और यहाँ के सारे विकासशील अधिवक्ता जिनकी नियत थी कि अधिवक्ता के लिए कुछ किया जाए, तो सारे लोगों ने सहयोग किया, तो सारे नेताओं ने आपको आज बना दिया। अभी भी लोग तैयार हैं। इधर हाल में जो हम लोगों की निगरानी समिति की मीटिंग होती है, तो अभी जो हम लोगों का प्रखंड है जो बना हुआ है, उसमें हम डरते थे कि कैसे बैठाएं अधिवक्ताओं को, लेकिन हम बाबू जी तो जातों के हुए हैं, लड़ाकू जात है, उन्होंने ताला उला तोड़ दिया उसका, तोड़ा नहीं टूटा हुआ था, और उसमें बैठाना शुरू किया लोगों को। आज वहाँ अधिवक्ता बैठे। रात को मीटिंग हुई तो मैंने कहा कि भाई वो खास महल की जमीन है कलेक्टर साहब, और हमारे 300 अधिवक्ता उसमें बैठते हैं, आप उसको हम लोगों के नाम से कर दीजिए कि हम लोग वहाँ नेताओं से मिलकर 3 मंजिला बिल्डिंग बनाओ। खुशी की बात है कि कलेक्टर साहब ने कहा कि ठीक आपके पोजीशन में है। हमने कहा कि कहने की जरूरत नहीं है, आपकी गाड़ी उसी होकर जाएगी। आप इधर से जब इंटर कीजिएगा तो देख लीजिएगा दाहिना तरफ प्रखंड 2 लिखा हुआ है अधिवक्ता खंड का, उसमें हमारे अधिवक्ता बैठते हैं, उसको आप दे दीजिएगा तो बड़ी सुविधा हो जाएगी और अधिवक्ताओं के लिए हो जाएगा। और आपका भी नाम रहेगा कि अमुक कलेक्टर साहब ने दिया, कि ना उसी पर नाम खुदवाया रहेगा, आपका भी जज साहब का भी, आप ही लोग दीजिएगा तो आप ही लोगों का नाम रहेगा, नीचे हम लोगों का भी नाम रहेगा कि इन लोगों का सहयोग से होगा, लेकिन जज साहब और आपका ज्यादा इसमें रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं इसको करूँगा, मैं इसको कर दूंगा, प्रस्ताव भेज दीजिए। जज साहब ने तुरंत प्रस्ताव दे दिया, प्रस्ताव जज साहब के पास था, उन्होंने प्रस्ताव दे दिया, उस पर विचार कर रहे हैं, वो होगा और आप सारे लोग सहयोग करेंगे, सारे लोग दौड़ेंगे घुसेंगे तो उस पर 3 मंजिला बिल्डिंग बनेगी। तो पहले सबसे पहले कोई भी पदाधिकारी होता है, उसका काम है अधिवक्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था हो, इस पर चिंतन करना चाहिए। यदि चिंतन नहीं होता है तो बहुत सारी बात है, बहुत सारा खराब है, नहीं होता है। उसके बाद पेयजल की व्यवस्था, अधिवक्ताओं के उपयोग में आने वाले जो सामान है उसकी उपलब्धता व्यवस्था हुई, मकान की व्यवस्था हुई। यहाँ एसोसिएशन का पैसा लगाकर 1.5 लाख रुपया लगाकर यहाँ ऊपर पानी का बनाया जाता है, समरसेबुल लगा, बड़ी दिक्कत। वहाँ से बाल्टी लेकर अधिवक्ता जाते थे, वहाँ से कल चलाकर कैसे कैसे पानी लाते थे, क्या क्या दिक्कत थी, सब बात तो समझने की जरूरत है, समझिएगा। तो उसको दूर किया गया। अधिवक्ताओं के लिए इन सारी चीजों की जरूरत है।
जो रात दिन दिन भर प्रयोग में लाता है, उसके लिए आपको वहाँ काउंटर है, सारी चीज आपको उपलब्ध हो जाती है। बहुत सारी चीजों की कमी है, बहुत सारी चीजों की कमी है, उसको दूर होना चाहिए। और अधिवक्ता जिसकी नियत साफ हो, जो चाहेगा कि उसका नाम हो, वह चाहेगा कि यहाँ सफाई सुथरा हो, इन सारी चीजों की व्यवस्था हो। एक बात मैं कहूँ, अपने हृदय की बात कहता हूँ, आप लोग उसको ऐसा नहीं समझ लें कि साहब यहाँ 5-7 जगह आप गए पर मेरा नाम लिखिए, तो मैंने आपके लिए काम नहीं किया। मैंने अपना काम किया कि भाई ये बना देंगे, जब एमआई पर नाम लिख देंगे तो जब तक ये बिल्डिंग रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी, तब तक लोग पढ़ेगा कि रामस्वरूप सिंह को महासचिव ये सब बनवाया। तो आपका काम क्या हुआ? स्वार्थ मेरा हुआ। मैंने अपने स्वार्थ में अपने नाम के लिए, हाँ उसमें आपका भी काम हो गया, मेरा काम भी उसमें हो गया, लेकिन स्वार्थ उसमें मेरा था। आज भी किसी को मैं कहूँगा, कोई भी पदाधिकारी हो, दौड़ धूप करेगा तो पैसा की तो यहाँ कमी नहीं, पैसा की कोई कमी नहीं। और जो पदाधिकारी पैसा लावेगा, बनावेगा, अरे हम तो 84-85 साल के हुए, हमारों का तो अंतिम है। अब तो यहाँ के जो नौजवान अधिवक्ता है, उन लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि सब लोग पकड़ेंगे और उससे काम कराएंगे, अधिवक्ताओं का दिल जीतेंगे। और कौन पत्थर बोलता है उसको, जैसे कि हमारा है 5-6 जगह आप नाम लिखिएगा, पढ़िएगा, उसका उनका नाम खुदेगा, तो उनका भी नाम होगा, अधिवक्ता का भी काम होगा, उनको भी सहूलियत होगी, सारे लोगों को सहूलियत होगी। यह देहात का लोग आता है तो बेनवाज पर जो लिखा हुआ है उसको लोग पढ़ता है तो उन लोगों को लगता है कि भाई किस तरह काम हुआ, कैसे क्या काम हुआ, तो खुशी हमको भी होती है। ये अधिवक्ता संघ अपना जो है, इससे बहुत ज्यादा कोई महत्व की चीज यह नहीं है कि कोई सेक्रेटरी हो जाता है, प्रेसिडेंट हो जाता है तो उसको कोई बहुत बड़ा लाभ हो जाता है, ऐसा नहीं। सुनते हैं, हमको नहीं कहना चाहिए कि वहाँ का जो चुनाव होता है इन सारी बातों को ध्यान में रखकर होता है, लेकिन यहाँ वो सब चीज नहीं है। यहाँ चल रहा है, इसका नाम मुख्तार खाना था, एडवोकेट एसोसिएशन हुआ, इसको हम लोग हाईलाइट किए। हाईलाइट करने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ा। जैसे 26 जनवरी को 15 अगस्त को उनसे ज्यादा हम लोग खास बात से करते थे कि लोग कहे कि भाई यहाँ व्यवस्था अच्छी होती है, नाम के लिए। तो इन सारी बातों को करते हुए हम लोग अभी तक आए हैं। मैं अध्यक्ष रहूं न रहूं, यदि जिंदा रहूंगा आपको सारा सहयोग करूंगा। कोई भी होगा वो आगे बढ़ेगा, मैं उसके साथ रहूंगा, मैं यही वचन देता हूँ बस।